हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग का टॉपिक है आज अलजेब्रा में मल्टीप्लाई। इससे पहले वाले वीडियो में आपने मल्टीप्लाई के एक मेथड को पढ़ा, ठीक है, और समझा भी। अब मल्टीप्लाई के नेक्स्ट मेथड को समझते हैं। दूसरी विधि द्वारा हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है x प्लस 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में है x प्लस 7। हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करना है तो आपने इससे पहले वाले में ये पढ़ा था x प्लस 2 और नीचे मल्टीप्लाई करके x प्लस 7 का वर्टिकली मेथड, ठीक है। और लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले विधि से, ठीक है। वो अगला विधि क्या होगा, अगला मेथड ध्यान दीजिए। यहां से क्या करेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है। ये जो मेथड है अर्जेंटली है। इस मेथड में बस आप लोग को थोड़ी चीजें ही ध्यान देनी है, ठीक है। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई में एक चीज जान लीजिए, आप चाहो जिसका गुणा जिसमें चाहो, यानी अगर नंबर ले लेते हो 2 इंटू 3 कर सकते हो, 6 होगा तो 3 इंटू 2 भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। दोनों सेम ही होगा। तो मल्टीप्लाई आप चाहो पहले वाले से दूसरे में करो या दूसरे वाले से पहले में करो, आपको जो इजी लगता है उससे कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप चाहो तो 2 में से 3 का गुणा कर सकते हो, 2 में से 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि चाहे तो हम इसका गुणा इसमें कर सकते हैं या इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली मेथड जब भी आपको करना होगा तो बस थोड़ी सी बारीकियां ध्यान देनी पड़ेगी। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहला जो टर्म होता है, जिसका भी टर्म हो, तो पहला टर्म हमारा x है, तो इस x का गुणा इस पूरे में करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड वाले के पूरे में करते हैं तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है। यानी पहले का गुणा हम दोनों में करेंगे तो हमने लिख दिया x इंटू एक्स प्लस 7। फिर हमारा दूसरा क्या प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख लिए, सिंबल के साथ लिखेंगे, ठीक है। प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख दिए। अब इस 2 का भी गुणा हम पूरे में करेंगे तो x प्लस 7, ठीक है। इतना करने के बाद जब ये दोनों गुणा हो जाते तो इनका अंदर गुणा कर देते, इसका अब अंदर गुणा करेंगे इन दोनों में, और इसका भी इन दोनों में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लो, मल्टीप्लाई में हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि अगर सेम वेरिएबल होते हैं तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं। मल्टीप्लाई में जो रूल होता है हमारा, अगर सेम वेरिएबल है तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं। जैसे x इंटू एक्स, तो एक पावर इसका और 1 इसका हो जाएगा x पे 2 पावर, ठीक है ना। तो इसी तरह आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर सेम वेरिएबल होते हैं तो उनके पावर ऐड होते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ से x इंटू एक्स हम करेंगे तो एक पावर इसका और एक इसका, तो ध्यान दें x इंटू एक्स, फिर प्लस से प्लस कर लिए, फिर क्या करेंगे x का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x इंटू 7 हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है प्लस है, तो इसके आगे भी प्लस है, तो जब प्लस है तो बात कोई है नहीं है, प्लस 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 हो जाएगा। और 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, फिर प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, सिंबल का भी मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। ये बस इतना प्रोसेस, पहला प्रोसेस आपका क्या करना है कि x का इसमें मल्टीप्लाई करना था, हमने लिख दिया। 2 का भी मल्टीप्लाई करना था, हमने लिख दिया उसके सिंबल के साथ। उसके बाद से इसका अंदर में गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो हमने x का x में गुणा कर दिया, x का 7 में गुणा कर दिया, 2 का x में गुणा कर दिया, 2 का 7 में मल्टीप्लाई कर दिया, जो सिंबल है उसके साथ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से x का x में गुणा भी हम बताए, x का x में गुणा करेंगे तो उसके पावर को ऐड करेंगे, तो दोनों का पावर सेम है, एक एक है, तो हो जाएगा 2, पावर जो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस x इंटू 7। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी वेरिएबल में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होती है तो कांस्टेंट पहले लिखा जाता है और वेरिएबल बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ x का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 7x हो जाएगा। x का 7 में करेंगे तो 7x, उसके बाद से प्लस हमारा सिंबल है तो हम प्लस लिख लेते हैं,
और अब 2 का x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, यानी किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल में मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट उसके पहले लिखे वेरिएबल लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस लिख दें, 2 इंटू 7, 2 7 जा 40। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब एक चीज और ध्यान देंगे, अगर कोई चीज सेम वेरिएबल है, अगर जुड़ता है तो जोड़ लेंगे, घटता है तो घटा लेंगे, अगर कुछ नहीं होता है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7x प्लस 2x दोनों सेम है, पावर भी सेम है, तो ये दोनों ऐड होंगे, तो इनको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए 7x प्लस 2x, यानी 7x में 2x ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9x और प्लस 14 कांस्टेंट बचे गई है, तो इसको लिख लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, फिर इंटू x माइनस 3, ठीक है, यानी इसका हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। x प्लस वाई प्लस 1 का हमें x माइनस 3 में मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमने आपको बताया चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए या उसका, यानी अगर इस वाले को हम फर्स्ट मान ले और इस वाले को सेकंड मान ले, तो चाहे आप फर्स्ट की मल्टीप्लाई सेकंड में कर ले या फिर सेकंड की मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर ले, दोनों की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। तो आप जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो आप लोग जब भी मल्टीप्लाई करते हो इस तरह के, तो अगर आपको जो छोटा पद लगता है, ठीक है ना, जो टर्म नंबर ऑफ टर्म छोटे होते हैं, कम होते हैं, उसको पहले लेंगे, ठीक है, और बड़े वाले को बाद में लेंगे। तो हम सबसे पहले सेकंड वाले को लेते हैं, तो हमारा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि आप x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करोगे, पहले वाले टर्म का मल्टीप्लाई पूरे में करोगे, फिर सेकंड वाले का। तो यहाँ से आप ये बस ध्यान दीजिएगा कि अगर पहले वाले का दूसरे में गुणा कीजिए, ये फर्स्ट है सेकंड है, तो भी आंसर वही आएगा जो सेकंड का पहले में करेंगे, यानी 2 इंटू अगर 3 करते हैं तो 3 इंटू 2 भी 6 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ से हम अभी बताए हैं फर्स्ट वाले में कि इस x का पूरे मल्टीप्लाई होगा, तो आप x का पूरे मल्टीप्लाई कर दिए, x प्लस वाई प्लस 1 और माइनस 3 सिंबल के साथ लिखेंगे, माइनस और माइनस 3 का बीच पूरे में करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इस x का इस पूरे में गुणा करेंगे, ठीक है ना, इस x का तीनों टर्म में गुणा करेंगे, इस 3 का भी तीनों में गुणा करेंगे। उसके बाद से क्या, पहले गुणा कर लेते हैं, x का x में गुणा x स्क्वायर, क्योंकि एक पावर इसका और एक इसका जुड़ के 2 हो जाएंगे, और ये प्लस है तो प्लस कर दें, x का y में x इंटू वाई और प्लस x का 1 में x, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ग्रोथ करिए, ये बस ध्यान दीजिए, डायरेक्ट बता रहे हैं आप लोग को। x का x में करेंगे तो एक पावर इसका एक इसका दोनों जुड़ के 2 हो जाएंगे, यानी 2 पावर x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस प्लस x का जब y में करेंगे तो अल्फाबेट में x पहले आता है, तो इसलिए x इंटू वाई, यानी x और y जब भी आप वेरिएबल का वेरिएबल में गुणा करिएगा किसी में भी, तो वो वैसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है, हो गया। फिर प्लस x का 1 में गुणा करेंगे, तो आप 1 में किसी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट का गुणा करते हैं तो वैल्यू वही होगी। अगर वेरिएबल का गुणा करेंगे तो वेरिएबल मिलेगा, अगर कांस्टेंट का गुणा करेंगे तो कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो x का 1 में गुणा x हो गया। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, अब यहाँ से आपको ये माइनस है ना, तो माइनस का सिंबल भी गुणा होगा, यानी सिंबल का सिंबल में, चिन्ह का चिन्ह में गुणा करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ये ध्यान दीजिएगा। तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और कांस्टेंट का वेरिएबल में गुणा वैसे लिखेंगे 3 इंटू एक्स, यानी 3x, ठीक है। अब यहाँ से प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 का y में 3y, माइनस प्लस माइनस,
और यहाँ से 3 इंटू 1, 3 1 जा 3। ठीक है, अब आपका काम क्या होगा, देखिए कौन कौन सेम है उसको जोड़ लीजिए, अगर ऐड होता है ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट होता है सब्ट्रैक्ट करिए। तो सबसे पहले ये देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख लिया आप लोगों ने। अब यहां से देखें एक्स एक्स, ठीक है ना, इनको साथ में लिख लेते हैं, सेम वेरिएबल को सेम करते हैं, एक्स माइनस 3x और यहाँ से माइनस 3y, ठीक है, और प्लस xy माइनस 3। हमने क्या किया, सेम वेरिएबल को एक साथ लिख लिए। अब यहां से क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर तो कहीं इसमें है नहीं पूरे में, तो इसको उतार लिए। अब यहाँ देखिए ये प्लस एक्स, ये माइनस 3x, तो जिसका नंबर अधिक होगा वही चिन्ह उतरेंगे। तो ये नंबर माइनस वाला एक्स्ट्रा है, ये 3 है, तो माइनस वाला यहाँ पे लिख ले। अब देखिए एक प्लस है एक माइनस है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वहां पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है। तो यहाँ से घटा लेते हैं, 3x में से 1x जाएगा तो हो जाएगा 2x, ठीक है, और 3y तो माइनस 3y, देखिए अकेले y कहीं और नहीं है, यहाँ पे x y दोनों है, तो इसलिए ये किसी से ना जुड़ेगा ना घटेगा, तो ये 3y और प्लस xy माइनस 3, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर कंप्लीट। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और क्वेश्चन है, ट्राई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 और x प्लस वाई माइनस 2। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पुश करके आप इसको लगाइए, कोशिश करिए, फिर हम भी लगाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कोशिश किया होगा। चलिए लगाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 देख लीजिए, गुणा करें। अब अब आपको गुणा करना, चाहे इसका इसमें करिए चाहे इसका इसमें करिए, हम तो इसका इसमें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x का इस पूरे में गुणा होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, फिर प्लस y है तो प्लस y, यानी y का गुणा हम पूरे में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, अब माइनस 2 है तो माइनस 2, इसका भी गुणा हम इस पूरे में करेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। अब इन सब का अंदर गुणा करेंगे, x का भी इन तीनों में गुणा करेंगे, y का भी इसमें गुणा करेंगे, और 2 का भी हम तीनों टर्म में गुणा करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं जिसका भी, उसका पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, उसका पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से x का जो मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, तो यहाँ से देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक पावर इसका, दो इसका, 1 और 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी x पे 3 पावर हो जाएंगे। ठीक है, इसके सामने प्लस है, और सिंबल का चिन्ह में गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। ठीक है, तो यही चीज अप्लाई होगी, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर x का इसमें गुणा करेंगे, तो इसके साथ एक चीज ध्यान दीजिए, इसके साथ एक कोफिशिएंट भी है, 2x एक कांस्टेंट। ठीक है ना, x का कोफिशिएंट 2 है जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट में, वेरिएबल का वेरिएबल में, यहाँ पे 1 होता है जो लिखते नहीं है ना दिखता है। ठीक है, तो इस वेरिएबल, इस कांस्टेंट का कांस्टेंट में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 2 जा 2, और x का x में गुणा, एक इसका और एक पावर इसका ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा x पे 2 पावर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से x का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x। ठीक है, अब यहाँ देखिए y वाला टर्म आ गया, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस y का x स्क्वायर में गुणा करेंगे, तो जब भी किसी भी वेरिएबल का किसी अन्य वेरिएबल में गुणा करते हैं, ठीक है ना, जो सेम ना हो तो वो ऐसे ही लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर y
प्लस माइनस माइनस y का इसमें गुणा करेंगे तो इसके साथ 1 है, 1 का 2 में 2 हो जाएगा और y का x में हो जाएगा x y। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और y का 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6y। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद से 2 का एक्स स्क्वायर में जब गुणा करेंगे आप तो यहाँ पे 1 है तो 1 2 1 जा 2 और वेरिएबल वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, माइनस और माइनस माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस। ठीक है, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होता है माइनस। ये सारी ये 4 चीजें आपको ध्यान देनी है कंफर्म। ठीक है ना, जब भी मल्टीप्लाई होगी तो ये 4 चीजें फार्मूले आपको ध्यान देने हैं। हमने पिछले वीडियो में इस फार्मूले को लिखवा दिया और इसमें भी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 2 जा 4। कांस्टेंट का कांस्टेंट में करते हैं, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का वेरिएबल में, नहीं तो वेरिएबल वैसे ही लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, सेम वेरिएबल को एक साथ लिखोगे। ठीक है, और जो नहीं होंगे उसको भी वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब, तो हम सबसे पहले एक्स क्यूब को लिख लेते हैं एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक्स क्यूब कहीं और है नहीं है। ठीक है, जब कहीं नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके अगले वाले को लिखते हैं माइनस 2x स्क्वायर। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है कहीं और है, ये जो हमारा x है वो अकेला है। ठीक है ना, इसके साथ कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल में अकेला है, तो हम यही ढूंढेंगे ये अकेला ही मिले। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर लेकिन इसके साथ एक और वेरिएबल है जो इसे ऐड होने नहीं देगा, तो इसलिए इसको अभी नहीं लिखेंगे। इसके बाद से ये देखिए माइनस 2x स्क्वायर, तो ये सेम है वेरिएबल हमारा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये भी है और एक्स स्क्वायर ये भी है, तो उसको लिख लेते हैं माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको लिखने के बाद क्योंकि 2 वेरिएबल वाला कोई और तो बचा नहीं है, हाँ यहाँ पे है, तो ये दोनों अलग है, ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स वाई है, तो इनको लिख लेते हैं, इनको बाद में लिखते हैं। यहाँ पे इतना हो गया हमारा, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं बस नहीं बस उसको रहने देते हैं। अब देखिए माइनस 6x, तो इसको लिख देते हैं माइनस 6x। अब देखते हैं x वेरिएबल वाला कहाँ है, तो x वेरिएबल आप ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं प्लस 4x। अब ये लिखने के बाद अब बचा हमारा y वेरिएबल, तो y वेरिएबल यहाँ पे अकेला यही है, इसको लिख देते हैं माइनस 6y। ठीक है, अब हमारा क्या क्या बचा, एक तो ये बचा और दूसरा कुछ नहीं बचा। देखिए इसको लिख लेते हैं माइनस 2xy और इसका कांस्टेंट कहीं और है, ये कांस्टेंट यहाँ पे प्लस 12, तो प्लस 12। ठीक है, अब अगर कंफ्यूज होते हैं तो इस तरह से क्या करोगे, आप नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लोगे। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हम लोगों ने सही लिखा है, यानी कुछ भूले नहीं है। तो नहीं भूले तो आप देखिए जो जुड़ता है उसे जोड़ देंगे, जो नहीं जुड़ता है उसको वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ से देखिए एक्स क्यूब, अब यहाँ से देखिए माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो दोनों अगर माइनस में है तो जुड़ के माइनस के रूप में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और यहाँ से ये x स्क्वायर प्लस है तो प्लस कर लीजिए, x स्क्वायर y के यहाँ है नहीं है, तो इसको वैसे लिख लीजिए। अब ये हो गया, अब हमारा बचा क्या x वाला, तो ये देखिए ये माइनस 6x है और ये प्लस 4x है। ठीक है ना, तो माइनस वाले का संख्या अधिक है तो हम माइनस लिख लेंगे, और एक प्लस है एक माइनस है, तो आप जान लीजिए घटाना है तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे को घटा दे। अगर सिंबल आप लिख लेते हो तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, तो 6 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 2, वेरिएबल के साथ लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, y वाला टर्म फिर देखते हैं, तो माइनस 6y और वो कहीं है नहीं, तो इसको माइनस 6y लिख लेते हैं 6y,
और यहाँ से -2xy प्लस 12 और ये जो आएगा हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ से आपका हो जाएगा सोल्यूशन। एक बार और देख लेते हैं इसको, बड़ा है थोड़ा, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप जिसका चाहे उसमें गुणा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, x का इस पूरे में किया, इसका इसमें गुणा कर रहा है तो x का पूरे में किया, फिर y का सिंबल के साथ पूरे में किया, फिर -2 का पूरे में कर दिया। तो यहाँ से जब आप गुणा कर दिया x का x स्क्वायर में तो x क्यूब हो गया, और x का इसमें किया प्लस माइनस माइनस, x का x में वेरिएबल है तो वेरिएबल वही पावर ऐड हो जाएगा, और कांस्टेंट इसके साथ 1 है तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया। फिर आप x का इसमें कर दिए, तो ये गुणा करने के बाद सबसे पहला काम होगा आपको सेम वेरिएबल को एक साथ लिखना। गुणा करने के बाद सबसे पहला काम होगा आपको सेम वेरिएबल को एक साथ लिखना, ठीक है, वेरिएबल को एक साथ। तो यहाँ से देखिए सबसे बड़ा हमारा x क्यूब था तो हमने x क्यूब लिख दिया, फिर -2x स्क्वायर तो -2x स्क्वायर, देखेंगे x स्क्वायर कहाँ है तो जितने होंगे एक साथ लिखेंगे तो ये मिला हमारा, इनको लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर y हमने लिख लिया प्लस के साथ। अब देखेंगे कहीं और है तो कहीं नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले को ध्यान दीजिए, 6x वाले को तो हमने x वाले टर्म को लिख दिया, ये हो गया। और यहाँ से एक यहाँ पे इनको लिख लिया साथ में, ठीक है। और उसके बाद से जो बचा हमारा y वाला टर्म तो y वाला लिख लिए पूरा। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लोगे। अगर कोई छूटा हुआ भी रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेंगे, और उसके बाद से नंबर ऑफ टर्म काउंट करने के बाद आप लोग देखोगे कौन जुड़ रहा है कौन घट रहा है, और जो जुड़ेगा उसे जोड़ देंगे, जो ऐड होगा उसे ऐड कर दीजिए, जो सब्ट्रैक्ट होगा वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उसके बाद से क्या करेंगे, ये देखिए x क्यूब कहीं नहीं है तो हमने x क्यूब लिख दिया। यहाँ देखिए -2x स्क्वायर, जब दोनों सेम वेरिएबल या सेम नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर कोई भी हो, ठीक है, अगर एक समान वेरिएबल है दोनों निगेटिव हैं तो वो जुड़ेंगे, लेकिन किसमें, माइनस के रूप में। तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा 4x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से प्लस x स्क्वायर y, क्योंकि ये कहीं नहीं है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं प्लस x स्क्वायर y। फिर देखिए ये -6x और प्लस 4x, -6 और प्लस 4x। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, जो नंबर बड़ा है उसका सिंबल लिख दीजिए। तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस हमने लिख लिया, अब 6 में से 4 को घटा दीजिए। अगर एक प्लस एक माइनस है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना, घटाना है तो घटा लीजिए, ठीक है, वेरिएबल के साथ लिख लीजिए। अब यहाँ से -6y को लिख लिए और यहाँ से xy को लिख लिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट आंसर, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक और 5 मिनट और। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये दोनों सेम है ना, इसको ये भी लिखा जाता है, इस चीज को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी लिखा जाता है, क्योंकि सेम है तो एक पावर इसका ऐड हो जाता है, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई पे इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप ये दोनों सेम है तो आप जिसको चाहो उसे ले लो, एक बार एक का पूरे मल्टीप्लाई कर। सबसे पहले आप ये दोनों सेम है तो आप जिसको चाहो उसे ले लो, एक बार एक का पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, फिर सी को वाले को कर दो प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेते हैं। ए का ए में गुणा, एक पावर इसका पावर ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस ए का बी में ए इंटू बी, प्लस है तो प्लस ए का सी में ए इंटू सी, ठीक है, फिर प्लस 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 बी का ए में ए इंटू बी, पहले बी इंटू ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अल्फाबेट के रूप में लिखते हैं, इसको बी इंटू ए भी लिख सकते हो आप, बी इंटू ए, फिर प्लस 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 हो जाएगा
बी का बी में करेंगे तो एक इसका पावर दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर प्लस का प्लस में प्लस बी इंटू सी बी सी हो गया। अब यहाँ से इनका अंदर गुणा कर देते हैं तो प्लस सी इंटू ए सी ए प्लस प्लस का प्लस में गुणा प्लस सी का बी में सी बी प्लस सी का सी में सी स्क्वायर, क्योंकि एक पावर इसका और एक पावर इसका ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, सेम को जो सेम दिख रहा है उनको एक साथ लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप जो बड़े पावर है उनको लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, जो बड़ा पावर होता है उसको पहले लिखते हैं तो आप ये लिख लीजिए, क्योंकि ये कहीं और नहीं है ए स्क्वायर तो नहीं लिखेंगे, बी स्क्वायर भी एक ही है वो लिख लीजिए, सी स्क्वायर भी एक ही है ये भी लिख लीजिए। अब इतना करने के बाद आप देखिए ये है हमारा ए बी। अब देखिए ए बी कहीं और है, ए बी बी ए बी मतलब बात एक ही है। आप ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे ना 3 इंटू 2 करिए या फिर 2 इंटू 3 करिए, बात एक ही है। यानी यहाँ से a इंटू बी करिए या b इंटू ए करिए, ये दोनों बराबर है। तो ये b इंटू ए है ना, ये वाला b इंटू ए। अब यहाँ से b इंटू सी देखेंगे, b इंटू सी कहीं और है सी बी, बात वही है सी बी और प्लस सी ए प्लस सी ए देखिए कहीं और है ए सी या सी ए तो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब दोनों सेम हो गए। अब क्या करेंगे, इनको लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये देखिए आप ये बताया ना ए इंटू बी करिए या बी इंटू ए करिए, दोनों बराबर होंगे तो इसको हम ए भी लिख लेंगे अल्फाबेट के रूप में, क्योंकि पहले ए आता है तब बी आता है, तो अल्फाबेट के रूप में लिख लीजिए सबको। यहाँ से बी इंटू सी और प्लस बी इंटू सी तो सी बी पहले आएगा तो हो जाएगा बी इंटू सी प्लस सी ए पहले आ जाएगा ए सी फिर ये प्लस। ठीक है, अब इनको लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए बी प्लस ए बी यानी एक ए बी ये है और एक ए बी है, दोनों जोड़ के हमारा 2 ए बी मिल जाएगा, यानी ए बी प्लस ए बी हो जाएगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी यानी 2 बी सी प्लस ए सी 2 ए सी। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। और जैसा कि आप लोग जो हमारा फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर का, वो यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 ए सी। तो ये आपका पूरा मल्टीप्लाई मेथड कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप जितने मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होते हैं आप लोग बड़ी इजीली आसानी से आप चाहो तो वर्टिकल मेथड या फिर हॉरिजॉन्टल मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये मेथड पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए तो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, नए व्यूअर हैं तो। तब मिलते हैं अगले वीडियो।